अभी आप हमें बताएं अभी किस किस कैटेगरी का वीज़ा मिल रहा है, और जो बंदा इधर है दुबई में वीज़ा कैंसिल हो गया है उसको मिल रहा है, या जो बंदा कैंसिल होकर पाकिस्तान चला गया या इंडिया चला गया उसका वीज़ा मिल रहा है, क्या अपडेट है? ज़रा आप हमें जो रियल अपडेट है आप हमें वो बताएं। आज की जो अपडेट है, आज की डेट के मुताबिक किन का वीज़ा इजीली हो जाता है और किन की अप्रूवल्स पेंडिंग में चली जाती हैं। सही है। अगर हम सबसे पहले बात करें कैंसिल वीज़ा की, तो कोई भी अप्लीकेंट जिसका कैंसिल वीज़ा है, कैंसिल वीज़ा मीन पहले वो किसी कंपनी में था, उसने वीज़ा कैंसिल किया, सही अभी है। उसने दूसरी कंपनी चेंज करनी है, वहाँ पे जाना है, ट्रांसफ़र करना है, जी। तो वो बिल्कुल इजीली 100% उसका वीज़ा हो जाएगा। हो जाएगा इधर दुबई दुबई में। में अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला की रहमत शुक्र और करम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए आबिद भाई से मुलाकात नहीं हो रही थी क्योंकि आबिद भाई पाकिस्तान गए थे रमज़ानुल मुबारक की ईद खाने, और अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई रमज़ानुल मुबारक की ईद खा कर वापस आ गए हैं दुबई में। और आज हम इनसे पूछेंगे 2024 15 अप्रैल है और वीज़ा के बारे में अपडेट क्या है, क्योंकि हमारे काफ़ी भाई परेशान हैं पाकिस्तानी और इंडियन और भी काफ़ी कंट्री के जिनका वीज़ा नहीं आ रहा। क्या इशू है, या वीज़ा आ रहा है तो किस किस का आ रहा है, तो इसी के बारे में पूछेंगे। आज जो आप भी हमारे साथ चलो आबिद भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैफ भाई। कैसे हैं आबिद भाई, ठीक हैं? जी सैफ भाई, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। माशाल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताएं आपकी ईद कैसी रही? माशाल्लाह। सैफ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद पे गया था और 15-20 दिन मैंने पाकिस्तान में गुजारे, माशाल्लाह। फैमिली में, पेरेंट्स के साथ, बहन भाई ठीक है। और दोस्त अहबाब के साथ। बहुत अच्छा रहा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। माशाल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए बखैरियत दुबई में। अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आबिद भाई आप हमें ये बताएं, पाकिस्तान के या और इंडिया के, नेपाल के, दूसरी कंट्रियों के जो वीज़ा इशू चल रहे थे अभी वो हल हो गए हैं या वैसे हैं, या किस किस के वीज़े मिल रहे हैं? क्या अपडेट है, ज़रा इसके बारे में बताएं हमें। सैफ भी तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने या फिर 5 महीने कह सकते हैं, जी। वीज़ाज़ का सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। मतलब ये कि पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे सही है। तो इजीली, मतलब विद इन अ वीक, 3 5 7 दिन में अप्रूवल आ जाती थी। जी सही कह रहे हैं। आजकल फिर गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने वीज़ों को एक तरह से कैटेगराइज किया है सही। कि स्किल्ड कौन से हैं, हाँ। अनस्किल्ड कौन से हैं। ठीक है। तो पहले की तरह मतलब सिस्टम नहीं रहा, जी। कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आ रही हैं। ठीक दैट्स है। वाई कुछ ना कुछ इश्यूज अभी लगते हैं हम लोगों को कि इस तरह से है। जी सही कह रहे हैं। लेकिन जितने भी इश्यूज हैं वो आई होप सो कि बेहतरी के लिए होंगे, सिस्टम कुछ ना कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। सही है। तो अभी आप हमें बताएं अभी किस किस कैटेगरी का वीज़ा मिल रहा है, और जो बंदा इधर है दुबई में वीज़ा कैंसिल हो गया है उसको मिल रहा है, या जो बंदा कैंसिल होकर पाकिस्तान चला गया या इंडिया चला गया उसका वीज़ा मिल रहा है, क्या अपडेट है? ज़रा आप हमें जो रियल अपडेट है आप हमें वो बताएं। सर भी बेसिकली तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को कैटेगराइज करना है कि वीज़ा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, या फिर जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, सही। उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जी। जिनके पास कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की डिग्री है ठीक और है। वो मुतलका इदारों से अटेस्टेड है। ठीक है, तो वो पहले तो ये सिस्टम नहीं था। पहले बिल्कुल भी नहीं था। स्किल्ड अनस्किल्ड कोई भी ऐसा सीन नहीं था, इजीली वीज़ा हो रहा था। हाँ ठीक। लेकिन राइट नाउ कुछ ना कुछ अपडेट हुई सिस्टम है। अपडेट हुआ है, उस वजह से फिर ये कैटेगराइजेशन हुई है। सही। मतलब वो बंदे जिनके पास डिग्री है, यूनिवर्सिटी की अटेस्टेड है, वो आते हैं स्किल्ड में। ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरे होते हैं जिनके पास डिग्री डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक उनको है। अनस्किल्ड बोलते हैं। ठीक है। और फिर थर्ड हमारे पास वो होते हैं जिनका ऑलरेडी वीज़ा था, या स्किल्ड था या अनस्किल्ड था, ठीक है। जो कैंसिल वीज़ा पर है। ठीक है। तो अभी हम इन तीनों का देखते हैं कि भाई आज की जो अपडेट है, हाँ। आज की डेट के मुताबिक किन का वीज़ा इजीली हो जाता है और किन की अप्रूवल्स पेंडिंग में चली जाती हैं। सही है। अगर हम सबसे पहले बात करें कैंसिल वीज़ा की, तो कोई भी अप्लीकेंट जिसका कैंसिल वीज़ा है, कैंसिल वीज़ा मीन पहले वो किसी कंपनी में था, उसने वीज़ा कैंसिल किया, सही अभी है। उसने दूसरी कंपनी चेंज करनी है, वहाँ पे जाना है, ट्रांसफ़र करना है, जी। तो वो बिल्कुल इजीली 100% उसका वीज़ा हो जाएगा। हो जाएगा इधर बिल्कुल। दुबई में है तो। जी बिल्कुल ऐसे सही। 100%। अगर दुबई में नहीं भी है तो फिर भी उसकी अप्रूवल
हो जाती है। मतलब उसका वीज़ा मिल जाएगा। अगर एक बंदा यहाँ दुबई में था, कोई मसला हुआ या कैसे भी पाकिस्तान चला गया, उसका कंपनी से वीज़ा कैंसिल हो गया, अगर वो पाकिस्तान में है, अभी नया वीज़ा लेके आना चाहे तो आ सकता है। हाँ, अगर देखें उसका वीज़ा कैंसिल हुआ, वो कैंसिल वीज़ा करके चला गया था, हाँ। या फिर उसका वीज़ा एक तरह से एक्सपायर हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए चांसेस हैं वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उनका वीज़ा इंशाल्लाह जल्द और इजीली हो जाएगा। कितने दिनों में? सर मोस्टली जो क्लाइंट्स को हम लोग टाइम देते हैं वो ये कि कम से कम 20 से 25 दिन, आजकल जो टाइम चल रहा है। सही है। मतलब ये आपने अभी हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताया, जो वीज़ा जिसका कैंसिल हो अगर दुबई में हो तो बहुत इजीली लग जाता है। जी बिल्कुल, जिसका वीज़ा सर कैंसिल है वो दुबई में है, उसका वीज़ा स्किल्ड का था, अनस्किल्ड का था, या जिस भी प्रोफेशन का था, ठीक है। उसको तो हम एक हफ्ते 10 दिन के अंदर वीज़ा दे देते हैं। दे देते हैं। अगर पाकिस्तान चला गया फिर भी हो जाता है, या इंडिया चला गया तो उसका वीज़ा फिर भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, वीज़ा हो जाता है सर। सही है। और जो नया बंदा वीज़ा लेना चाहता है उसका क्या मालूमात है? सर जो बंदा देखिए नया वीज़ा लेना चाहता है उस पे फिर दो टाइप्स आती है। जी। एक तो वो बंदे जो पाकिस्तान में हैं, जो अभी तक फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं, मीन्स उन्होंने दुबई को विज़िट नहीं किया। ठीक है। दूसरे वो जो यहाँ ऑलरेडी विज़िट पे आए हुए हैं। ठीक है, विजिट वीज़ा पर। जी सर, फिर इसमें ये देखना होता है कि वो स्किल्ड की कैटेगरी में आते हैं या फिर अनस्किल्ड की। स्किल्ड में अगर आते हैं तो चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो उनके वीज़ा अप्रूवल थोड़े जल्द हो जाते हैं। सही। दूसरी फिर कैटेगरी हमारे पास होती है अनस्किल्ड की। जी। जो अनस्किल्ड की होती है फिर उसकी अप्रूवल्स का हम टाइम की छोटी नहीं दे सकते कि कब वैसे कुछ आइडिया भी तो होना चाहिए बंदे को। सर उनकी अप्रूवल्स देखें, जो सिस्टम अपडेट हो रहा है डे बाई डे, हाँ। तो उस बेस पे हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। ठीक है। क्लाइंट्स को बोलते हैं अगर आप अनस्किल्ड हैं, डिग्री नहीं है, कोशिश करेंगे हाँ। आपका वीज़ा हो जाए। सही है। लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पॉलिसी है, जी जी। तो वो हमने तो उनके मुताबिक चलना है। सही कह तो रहे हैं। टाइम की छोटी नहीं होती कि उनकी अप्रूवल सही। कब है। अब हमें ये बताएं, जिनके पास डिग्री भी है और वो उधर से अप्रूव भी है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या मुफा से हो, किसी से, वो डिग्री मतलब उधर से स्टैंपिंग अटेस्टेड है। वगैरह अटेस्टेड है, जी रेडी है, जी तो उसके बारे में आप बताएं, उसका वीज़ा कितने दिनों में आ जाता है? सर, जिनकी डिग्री अटेस्टेड है देखें वो एज़ पर रूल तो क्वालिफाई करते हैं वीज़ा के लिए। जी। फिर उनका वीज़ा अप्लाई करना होता है, लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स होती हैं। अप्रूवल्स कुछ जो होती हैं वो बड़ी जल्द अप्रूव हो जाती हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हैं तो फिर उस पर टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि आपका वीज़ा लगना ही लगना है। ठीक है। जी और हमें ये जो तीसरी कैटेगरी आप बता रहे थे, जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके बारे में भी बता दें, और कितना दिन लग सकते हैं या कितना टाइम, या कुछ इस बारे में आप हमें आइडिया दे दें। जी सर, भी जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और उन्होंने पहले दुबई को विज़िट भी नहीं किया, सही। तो फिर उनका राइट नाउ जो है मतलब एक तरह से फ्रीलांस वीज़ा हाँ, या फ्रीलांस। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जी। वो एक तरह से नहीं हो रहा। सही है। वो कुछ ना कुछ पेंडिंग में चला जाता है, मतलब हो जाता है, हो जाता आप है। अप्लाई कर लेते हैं लेकिन अप्रूवल उसकी लेट आती है। तो फिर हम एक और ऑप्शन होता है, मोस्टली क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं हाँ। कि अगर आप दो दोस्त हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप सही। फ्रीलांस वीज़ा की तरफ आ जाएं। सही है। जी तो ये भी आपने अच्छा बताया है। तो कुछ और भी हमें मालूमात हैं तो एग्जैक्ट आप हमें बता दें वीज़ा के रिलेटेड। तो जी सर भाई, बाकी ये है कि जितने भी अप्लीकेंट्स हैं वो चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मेजर ये तीन कैटेगरीज है, कैंसिल की, स्किल्ड की, अनस्किल्ड की। सही। तो वीज़ा स्किल्ड वाले का हो, अनस्किल्ड वाले का हो, कैंसिल वाले का हो, वो तो आई होप सो इंशाल्लाह सबका हो जाएगा। जी। लेकिन सिर्फ ये है कि मैं क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करूँगा हाँ हाँ। कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें। ठीक है। इंशाल्लाह वीज़ा सबका हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह फ्रेंड्स, आपने सुना, हमने आबिद भाई से गपशप की, काफ़ी अच्छी की, और मालूमात के बाद वीज़ा के रिलेटेड, जो बंदे का वीज़ा कैंसिल हो जाता है, दुबई में है या बाहर है, वो कैसे आ सकता है, और जिनके पास डिग्रीज़ वगैरह हैं, अटेस्टेड हैं, उनके बारे में भी, और जिनके पास डिग्रीज़ वगैरह नहीं हैं उनके बारे में भी हमने मालूमात की है, काफ़ी अच्छी मालूमात दी है। और अगर आप कुछ कहना चाहें तो, आप पूछना भी चाहें तो आबिद भाई से पूछ सकते हैं, मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा वीडियो में। और आबिद भाई से भी हम पूछना चाहते हैं अगर कुछ ये बोलना चाहें तो। सर भी थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाते हैं, आप भाई हैं हमारे, हमें बड़ी खुशी होती है आपसे मिल के। जी। बाकी आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह, दुबई के बारे में, दुबई की लाइफ, बिज़नेस, वीज़ा, ये जनरल टॉपिक्स आप जो कवर जी। करते हैं, जी भाई। माशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। जो बंदा पाकिस्तान से आता है, इंडिया से आता है, तो न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़्यादा उस पर यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती हैं। जी। बाकी हमारा भी सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे
موسٹلی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے عابد علی سرچ کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ آ جاتا ہے. جی ماشاء تو اللہ. وہاں پہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1550 سے 1600 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈیڈ آلریڈی ہیں. ہیں یہ اسی ریلیٹڈ ہیں، ویزا کے ریلیٹڈ، دبئی کے ریلیٹڈ. سر ویزا کے ریلیٹڈ بزنس ہو گیا، اس کے علاوہ سیلف ڈیولپمنٹ، پرسنل لائف، مطلب جتنے بھی آل جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آلریڈی ہم نے سارے کور کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو عابد بھائی آپ کا بہت مہربانی، ٹائم دینے کا شکریہ، بڑا مزہ آیا. اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ اسی ویڈیو میں بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے عابد بھائی کے ساتھ، جو آپ کے سوال ہوں گے ان کے اوپر اور بھی انفارمیشن دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.